मार्च 2024 के एग्जामिनेशन है क्लास 11th के, ये इकोनॉमिक्स के कोड 030 होगा। ये आपको पता चल गया अगर आप 2 चैप्टर भी कर लेते हो तो यहाँ से आपके 28 नंबर बन जाएंगे, जो कि माइक्रो से आप इजी तरीके से पास हो सकते हो किसके इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो सबसे पहले अब इनकी जो पूरी जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कहाँ से क्या। जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 11th में हो और अगर आपका 15 फरवरी से एग्जाम है टर्म 2 का, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे वो आप आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, बट आपके लिए एक पॉइंट याद रखना है, जो टर्म 2 के अंदर अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्लूप्रिंट क्या है, इनका सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर के वेटेज है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इसको कंप्लीट देख लेना, आप उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करना। और एक चीज इन्होंने ये भी और अच्छी चीज बताई है कि जो सीबीएसई कि एक्चुअल में आपको कौन से टॉपिक है, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत तगड़ा चीज है, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इको है आपके पास में तो भैया उसके लिए भी बिंदास रहो, बहुत ईजी हो जाता है, बट आपको चीजें कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस इन द सेंस की क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कहां से कितने नंबर का पूछा जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। देखो मेरे भाई सबसे पहले ये क्लास 11 2023-24 आपके सामने दिख रहा है। मेरे भाई ये चीजें होने के बाद आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट इंटरनली 20 मार्क्स लगेंगे, 80 की थ्योरी, ये सबको पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, जो आपके पास इकोनॉमिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। उसके अंदर पहला इंट्रोडक्शन, कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपके पास कहें तो इंट्रोडक्शन, ये दोनों मिला के इट मींस कि आपके 15 नंबर का चैप्टर है। और उसके बाद स्टैटिकल्स, टूल एंड इंटरप्रिटेशन, ये मिला के आपके 25 नंबर है। तो ये भी पॉइंट आपको एक चीज याद रखना है कि भैया सबसे पहले अगर स्टैटिकल पार्ट्स की बात करेंगे, चाहे आप टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, तो ये टोटल कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। और ये पहली बुक आपकी कितने की बनती है, यहाँ पे 40 नंबर का बन जाता है। और उसी के बाद अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपके सिर्फ 4 नंबर का बन रहा है। और यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आपके 14 नंबर का बन रहा है। तो एक पॉइंट याद रखना, अकेला आपको सिर्फ 2 चैप्टर पास करवा सकता है टर्म 2 के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर हो या गलती से ले लिए हो या कुछ भी व्हाटएवर हो, अगर आपको अभी लग रहा है कि भैया छोड़ देना चाहिए था, बट आप होप रखो आप पास होगे और अच्छे नंबर से पास होगे। सिर्फ आपको 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। अगर आप बॉर्डर पे हो तो मेरे भाई आप जो सेकंड बुक है माइक्रो का, वो ये 2 चैप्टर कर लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। अगर आप ये कर लेते हो तो 28 मार्क्स आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इवन आपको एक दूसरी बुक से ही पास आउट हो सकते हो। तो ये पॉइंट आपके पास है। उसके बाद फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस, मतलब प्राइस डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये 8 नंबर का है। अगर आपको अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इकोनॉमिक्स, अगर पहली पार्ट अगर मुश्किल लग रही है स्टैटिकल्स की, अगर आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं है, मेरे भाई इतना तो पता है कि अगर आप कॉमर्स में होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे, अगर ह्यूमैनिटीज़ में होंगे आपको इंटरेस्ट होगा, बट ले लिया है तो आप इसको भैया देखो करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट है आपके सामने। उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो वो भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो ये मार्च 2024 के एग्जामिनेशन है क्लास 11th के, ये इकोनॉमिक्स के कोड 030 होगा। ये आपको पता चल गया अगर आप 2 चैप्टर भी कर लेते हो तो यहाँ से आपके 28 नंबर बन जाएंगे, जो कि माइक्रो से आप इजी तरीके से पास हो सकते हो किसके इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो सबसे पहले अब इनकी जो पूरी जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कहाँ से क्या होगा, देखो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपके 44 मार्क्स के आएंगे। इसमें क्या क्या होगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर में, सबसे पहली बात इसके अंदर में होगा आपके पास जो भी आप आंसर्स लिखोगे वो आपके एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट होगा, आइडियाज बाय द ऑर्गेनाइजिंग एंड कंपेरिजिंग इन ट्रांसलेटिंग, मतलब आपके हर एक चीज को देखा जाएगा। अगर आप 44 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएगा और ये टोटल 55% होता है। और अप्लाइंग मतलब जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उस तरह के क्वेश्चंस अप्लाई करने का आपके 18 नंबर का आएगा। और उसके बाद एनालाइज और इवोल्यूशन एंड क्रिएटिंग का आपके 18 नंबर का आएगा। इस तरीके से आप क्या हो सकते हो, यहाँ से इस तरह के नंबर उठा सकते हो। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि भैया ये बताओ ये जो 14 नंबर के 2 चैप्टर है इसमें कैसे किया जाए। तो ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है। अगर आप लोग सच में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो अभी तक तो बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अगर आपको 10 वर्ड में सिंप्लीफाई करना है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। यहाँ से आप सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना है। उसके अंदर में आपके पास ये डिफरेंट
कर्व एनालाइजिंग को समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आपके, और ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये इंडिफरेंस कर्व भाई हमेशा पेपरों में आता है, ये भी पॉइंट याद रखना आपको। और कंज्यूमर बजट या बजट सेट और बजट लाइन, एक ये बजट लाइन और बजट सेट, इसे अभी से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इको के अंदर में बजट सेट और बजट लाइन, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। डिमांड मार्केट, डिमांड डिटरमाइन डिमांड, ये सारी चीजें आपके पास है। अगर आप इसको कर लेते हो तो 14 मार्क्स आपके हाथ में होगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ये भी आपके पास प्रोड्यूसर एंड बिहेवियर सप्लाई के अंदर में, ये भी आपको कितने नंबर देके जाएगा, 14 नंबर देके जाएगा, जिसके अंदर में आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस दिखेंगे। और उसके बाद आपको स्लोप ऑफ डिमांड कहाँ है, ये सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पढ़ लेते हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आप जानते हो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, लचीलापन होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने सच लेवल में पढ़ी है ना अच्छे तरीके से, तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या क्या है। तो आप ये सारी चीजें को कर लो, ये आप इतना कर लो तो इजी तरीके से पास हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए अगर देखो भाई समय हो पाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाके रख दूंगा, बट ये है अभी आप इतना करते जाओ। कॉमर्स में हो तो भैया देखो फिर भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ठीक भाई, अपने दोस्त यार में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।